नमस्कार, मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर। एक बार फिर उत्तराखंड तीर्थों की देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड, हरिद्वार और चमोली, इन जिलों से लगातार हम अपने दर्शकों को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से एक हर रोज वहाँ की जो पौराणिक कहानियां हैं वो लेकर के आते हैं। आज एक बार फिर चमोली से हम एक पौराणिक कहानी जो है आपके सामने लेकर के आए हैं। कहते हैं जिनको देवी देवताओं का चरणों में जगह मिल जाती है वो बड़े ही भाग्य माने जाते हैं। इसी प्रकार आज पांडु के श्राद्ध के लिए अर्जुन ने किया गैंडा वध। जी हाँ, देवों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है। तो फिर यहाँ के लोग इससे अछूते किस प्रकार रह सकते हैं? जनमानस द्वारा देवी देवताओं को पूजने और उनसे नृत्य कराने की प्रथा आदिकाल से ही चली आ रही है। जनमानस द्वारा देवी देवताओं को पूजने और उनसे नृत्य कराने की प्रथा आदिकाल से ही चली आ रही है, जो आज के युग में भी जीवंत है। देवभूमि में महिलाओं और पुरुषों पर देवी देवताओं भी अवतरित होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। पिछले 2 सालों से देश और दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण से लाखों लोग हताहत हुए। देवभूमि में भी इसने दस्तक दी, परंतु कुछ लोगों ने अपने इष्ट देवी देवताओं से मनौतियां मांगी कि उनके द्वारा और उनके गांव के प्रवासी नौजवानों और लोगों पर कोरोना का साया तक भी न पड़े। लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ भी। सभी कुशलता से घर गांव लौटे और गांव में भी सभी खुशहाल रहे। आपको बताते चले कि पिछले साल से ही यहां देवी देवताओं को पूजने का सिलसिला जारी है। आजकल हरमनी मल्ली गांव में चारों ओर खुशहाली के लिए पांडवों ने मनौतियां मानकर पूरी होने पर ग्रामवासियों ने पांडवों का आह्वान कर पांडव और देवी देवताओं को पूजने का आयोजन किया। आयोजन के शुभारंभ में पहले दिन पहिया काटने की परंपरा, जिसकी लड़कियों से पांडवों ने अस्त्र शस्त्र निर्मित कर उनके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और पुराने अस्त्र शस्त्र को विसर्जित कर दिया जाता है। आपको बता दें, इस प्रकार से लोगों पर पांडव अवतरित होते हुए 9 दिनों तक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पांडव काल को पारंपरिक जागर गीतों से पूरा वृंदावन सुनाया जाता है। इसके लिए क्षेत्र के विशेष गीतकारों को सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है और जिन्हें पुजारी भी कहा जाता है। आज लगातार 7वें दिन हरमनी मल्ली में गैंडा कौथिक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में पांडु के श्राद्ध के लिए अर्जुन द्वारा गैंडा वध का शानदार नजारा देखने के साथ ही भेंट पूजा अर्चना कर पांडवों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अर्जुन का गैंडे के वध के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप वितरण करने का दृश्य बहुत ही शानदार रहा। लोग मकानों की छतों से लपक लपक कर प्रसाद पाने की आशा में हाथों को ऊपर उठा रहे थे। इस अवसर पर गांव में अपने ससुराल से विवाहित महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में अपने मायके के इष्ट देवी देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जी आपको बता दें, यहाँ के लोगों ने बातचीत में बताया कि गांव में पांडव लीला का आयोजन 25 साल बाद किया गया। मंगलवार को पांडव का श्राद्ध करने के पश्चात गंगा स्नान करने पिंडर नदी के तट पर गाजे बाजे के साथ जाएंगे। 9वें दिन कुरुक्षेत्र का और बरहा भोज के साथ ही पांडव लीला का विधि विधान से पूजा अर्चना के उपरांत समापन किया जाएगा। इस दौरान पांडव और कुल इष्ट देवी देवताओं से कोरोना की तीसरी लहर से बचाए रखने के लिए भी मनौतियां मांगी गई। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप भी हमारी ग्राम पंचायत हरमनी मल्ली में पहुंच चुके हैं, जिसमें कि हमारे समस्त ग्राम पंचायत द्वारा यह मन्नत मांगी गई थी कि हमारे ग्राम पंचायत में कोरोना काल में कोई भी निगेटिव केस ना आए, जिसमें कि अगर हमारा ग्राम पंचायत खुशी खुशहाल रहेगा तो हम इसके बाद क्या है कि अपने पांडव लीला का महायज्ञ प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि समस्त ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। मैं अपनी ग्राम पंचायत का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं अपनी ग्राम पंचायत का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका धन्यवाद, आप हमारे गांव में पहुँचे। और इसके बाद मतलब जितने भी हमारे ध्यानी रिश्तेदार हमारे यहाँ आए थे पांडव लीला में, हम भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम ये कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा ये योगदान नवयुवक मंगल दल ने दिया, जो वो तो उसको मतलब ध्यानी रिश्तेदार इनके लिए मतलब रहने की व्यवस्था और रहना खाना पीना सबकी व्यवस्था की नवयुवक मंगल दल ने। सबसे मतलब इनके फेवर में मतलब सबसे ज़्यादा ये है कि इनका सबसे ज़्यादा काम किया इन लोगों ने। मेरा नाम रोशनी भारद्वाज, मैं हरमनी क्षेत्र में बमड़ गाँव की निवासी हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आज 25 साल के बाद हमारी पुरानी रीति रिवाज उभर के आ रही है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल के बाद आज बहुत टाइम के बाद नियोजन का इस पांडव लीला का यहाँ पे आयोजन है। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, आप लोगों ने ये देखा होगा। और मैं कहना चाहूँगी आज भी हमारी पुरानी संस्कृति रीति रिवाज अभी भी कायम है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम हरमनी के लोगों ने सभी जनताओं को दिखाया होगा कि पांडव लीला कैसे होती है और पांडव लीला का कैसे आयोजन किया जाता है। और यही नहीं, आज हरमनी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के कई गाँव में यहाँ पे पांडव लीला, रामलीला, चाहे जो भी हो, देवी देवताओं का अभी भी आह्वान किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है कि लोगों उनकी लीलाओं के बारे में यहाँ रंगमंच द्वारा बताया जाता है। मैं रूप सिंह नेगी ग्राम हसकोटी का रहने वाला हूँ। और ये मेरा ऐसा है कि कम से कम मैंने पांडव लीला में 50 घंटे ऐसे खा दिए होंगे। खैर हम अपनी कला का वो तो नहीं कर सकते हैं, वैसे भी कहे कलाकार हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर कोशिश की है कल रात से, और इसमें जितने कद्दू लगे हैं कम से कम 6-7 कद्दू लगे हैं और लकड़ी लगी है, तागा लगा है, मिट्टी लगी है तथा इसमें बावला लगा है। और उसके बाद इसमें फिर पेंट और कलर अलग अलग पड़े हैं, जो कि आप खुद वो कर सकते, इसकी व्याख्या कर सकते है। और ये जो पांडव लीला हमने यहाँ पे पांडव लीला का आयोजन किया, ये चूँकि हमारी पौराणिक परंपरा है और हमें इसे जीवित रखना था। ये जो अभी जो आयोजन हुआ ये आज से करीब 25 या 30 साल पहले हमारे गांव में 35 साल पहले हमारे गांव में हुआ था। तो सभी ने ये तय किया इस समय कि संक्रमण भी इस समय कोविड-19 का थोड़ा कम हो गया था, तो ये तय हुआ कि जो हमारे युवा साथी थे वो भी काफ़ी टाइम से करीब 4-5 महीने से घर पे थे, जो लोग वापस गए उनको भी फिर बुलाया गया कि पांडव लीला का आयोजन किया जाना है यहाँ पे। तो सारे लोग आए, सब ने अपना पूरा सहयोग किया। अभी नए थे क्योंकि 30-35 साल पहले जो है ये आयोजन हुआ था, तो जो पात्र थे वो इतने ट्रेंड भी नहीं थे। कुछ लोग जो हमारे बुजुर्ग थे वो दिवंगत हो गए थे, जो कि अपना जो है रोल निभाते थे विभिन्न पात्रों का पांडव लीला में। तो जो नए उनके वंशज जो हैं, उनके पौत्र या पुत्र, उनको ये जिम्मेदारी दी गई और बहुत कोऑपरेट किया पूरे गाँव वासियों ने, सारे युवा साथियों ने। और आज जो है 7वां दिन इस लीला का रहा। इसमें आज जो है गेंडे का वध किया गया। कल जो है गंगा स्नान के लिए जाएंगे, शुद्धिकरण होगा और परसों फिर कुरुक्षेत्र के बाद नरसों यानी 26 तारीख को इसका यज्ञ और हवन के द्वारा समापन कर दिया जाएगा। सर, जो ये हमारे पांडव लीला गाँव में आयोजन होता है, ये हमारे बहुत प्राचीन संस्कृति है। ये हमारे पूर्वज बहुत पहले से करते आए हुए हैं। और इसमें जो है हमारे 9 दिन का कथा चलता है, पांडव नृत्य चलता है, पांडवों की कथा चलती है। हमारे पूर्वज पहले से बहुत पहले से इस चीज़ को करते आए हुए हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है। उन्होंने इस चीज़ की स्थापना किया था, उन्होंने इस चीज़ को बनाया है।
हम लोग तो इस चीज़ को चला रहे हैं। आज जो उन लोगों ने हमें बताया और हमारे जो गाँव में करते हैं उनके पूर्वजों ने उनको बताया, हम उसको चलाते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने मतलब हमारे अपने गाँव में इस चीज़ का जो आयोजन रखा था वो लोग कितने विद्वान होंगे जिनने मतलब इस पांडव लीला की तरफ से इसका आयोजन रखा। इसमें अलग अलग प्रत्येक दिन के अलग अलग पर्व रखे, जैसे कि शुरू दिन हमारे गाँव में बाण बनाए जाते हैं, बाणों की कथा चलती है। दूसरे दिन हमारे यहाँ पे नाग नथाया जाता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा काला नाग नथाया जाता है। तीसरे दिन में जैसे हमारे इस पांडव लीला में धर्मशिला लाई जाती है और वृक्ष जो लाया जाता है, कलप वृक्ष जो लाया जाता है। चौथा दिन में हमारे यहाँ पर हमारे जो पूर्वजों ने पहले से रखा है। पाँचवें दिन में किचन पत्ती की कथा चलती है और जैसे मधुमक्खी का घोड़ने शहद निकालना गोलने खाना वो कथा चलती है। और पाँचवें दिन में जैसे हमारे यहाँ पे हमारे जो प्रथम दिन या हमारे यहाँ पे जो हरियाली पड़ी रहती है, पाँचवें दिन उस हरियाली को ढका रहता है। पाँचवें दिन वो हो जाता है, भगवान मतलब उसके दर्शन हरियाली के दर्शन होते हैं। पाँचवें दिन में भीम जोग का पर्व चलता है, भीम के कथा चलती है, उनकी भिक्षा लेना वो कथाएँ सुनाई जाती है जो हमारे पूर्वजों ने बना रखी है। तो छठवें दिन में हमारा लंका दहन का पर्व भी चलता है। हनुमान जी का मतलब लंका में जाना, वहाँ नृत्य अपने नाट्यकरण दिखाना, उसकी कथा चलती है। सातवें दिन में जैसे आप कहते हैं कि शराब पक्षियों के लिए कंडे का सोना चाहिए, मधुमक्खी का शहद चाहिए और धोला सुरी गेंदे का खग चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ सातवें दिन में जो है गेंदे का पर्व चलता है, उसकी गाथा गाई जाती है, उसके गीत गाए जाते हैं। उसमें सातवें दिन में आज गेंदा पत किया जाता है, जो हमारे गेंदा बना रहता है उसका पत किया जाता है। उसका मेला दिखाया जाता है, जनता को दिखाया जाता है, खूब भीड़ होती है। उसमें जनता मतलब जनता का मनोरंजन भी होता है, जनता के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र भी है। सातवें दिन में हमारा गंगा स्नान, आठवें दिन में गंगा स्नान होता है, जहाँ के हम मतलब पांडु राजा के स्नान के लिए जाते हैं। फिर नौवें दिन में हमारा कुरुक्षेत्र महाभारत होता है। यह खबर चमोली से अपने कैमरे में शूट करने वाले हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट रही। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए हमें आजाद न्यूज चैनल के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।